अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब को रोज़ा नमाज का पाबंद बनाए और रमज़ान शरीफ के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब के हक़ में बेहतर हो जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको नमाज ईद उल फित्र का तरीक़ा बताने वाले हैं। किस तरीक़े से नमाज ईद उल फित्र अदा करनी चाहिए, उसकी नीयत किस तरीक़े से करेंगे और सारा तरीक़ा, मुकम्मल तरीक़ा आपको मुख्तसर वक्त में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, नमाज ईद उल फित्र जो है ये वाजिब है। चाँद निकलने के बाद दूसरे दिन ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है और चूँकि नमाज ईद उल फित्र इमाम के पीछे ही जमात के साथ ही नमाज पढ़ी जाती है, तो आप किस तरीक़े से नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये ज़बान से कहना हो तो इस तरीक़े से नियत करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कहना कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, बेहतर है, मुस्तहब है, कहेंगे तो अच्छी है। लेकिन ज़बान से कह रहे हैं तो फिर भी आपको दिल में ये ख़याल रखना होगा कि मैं ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो आप ज़बान से ना कह करके सिर्फ दिल में अदा कर लेंगे तो भी ईद उल फित्र की नमाज की नीयत हो जाएगी। अब आइए, इसमें 6 तकबीर ज़ायद होती है और इसी चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको 2 टेक्निकल तरीका बताऊंगा, 2 पॉइंट आपको बताऊंगा। इस पॉइंट का आपको ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा तरीका आसानी से समझ में आएगा। 2 पॉइंट को ही इसमें समझना है क्योंकि 6 तकबीर ज़ायद होती है। जैसे आप जुमा की नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से और नमाजें होंगी, सिर्फ 6 ज़ायद तकबीर का ख़ास ध्यान रखना है। मैं 2 पॉइंट बता देता हूँ, इस पॉइंट को आप अपने ज़हन में रखिएगा, आपको नमाज ईद उल फित्र का तरीक़ा आ जाएगा। नमाज जिस तरीके से जुमा की नमाज 2 रकात पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़नी है। नियत करने के बाद आप हाथ बांध लेंगे। देखो, हाथ, क्योंकि मेरा वीडियो नीचे तक आ नहीं रहा तो मैं ऊपर बांध के बताऊंगा, ये तरीका नहीं है। मैं ऊपर हाथ बांध लेंगे। अब जो है नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ लेने के बाद अब इमाम जो है 3 मरतबा तकबीर कहेगा। पॉइंट 1 याद रखिएगा कि सना जिस तरीके से और नमाज में नियत बांध के सना पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा जो इमाम पढ़ता है उसके पढ़ने से पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा। तो अब ध्यान रखना है कि 3 मरतबा जो अल्लाहु अकबर कहेगा तो हमें कितनी बार हाथ को ऊपर ले जाकर के छोड़ देना है, नीचे कर लेना है और कितनी बार में हाथ को बांधना है। तो 3 तकबीर कहेगा तो पहले 2 तकबीर में आप हाथ को कान की लौ तक ले जाकर के नीचे लटका देंगे, छोड़ देंगे, हाथ नहीं बांधना है। और जब तीसरी तकबीर कहेगा तो फिर आपको फिर से हाथ इसी तरीके से बांध लेनी है। तो ये 3 तकबीर जो है ज़ायद पहली रकात में शुरू में सना पढ़ने के बाद कही जाती है। या आपको आसान तरीके से और समझा देता हूँ कि देखो, अगर आप समझ में इसमें नहीं आया तो और आसान तरीके से कि पहली रकात में इमाम साहब 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा और 4 मरतबे में पहली बार में आपको हाथ बांध करके सना पढ़नी है और फिर 3 और कहेगा तो उसमें 2 पहले हाथ छोड़ देनी है और आखिर में हाथ बांध लेनी है। यानी 4 तकबीर में पहली तकबीर में आपको हाथ बांधना है और आखिरी तकबीर में आपको हाथ बांधना है। बीच वाले 2 तकबीर को आप हाथ नहीं बांधेंगे, छोड़ देंगे। तो पॉइंट 1 इसका याद रखिएगा कि 4 तकबीर में पहली तकबीर पे हाथ बांधना है और आखिरी तकबीर में हाथ बांधना है। अब उसके बाद जो है इमाम क़िराअत करेंगे सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू सजदा होगी। रुकू सजदा होने के बाद जब दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे तो आप भी उसी तरीके से खड़े होकर के हाथ बांध लेना है। अब जो ये दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि दूसरी रकात में जो 3 तकबीर जो ज़ायद बची हुई है वो रुकू में जाने से पहले होगा। पॉइंट 1 आपको शुरू में करना है, 4 बार में पहली बार हाथ बांधना है और आखिर बार में हाथ बांधना है। और पॉइंट 2
کہ दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 4 तकबीर कहेगा। रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 4 तकबीर कहेगा। तो सूरह फातिहा वगैरह पढ़ने के बाद जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेगा तो आप हाथ को उठा करके छोड़ देंगे और 3 मरतबा हाथ को कान तक उठा करके छोड़ेंगे। दूसरी रकात में जो इमाम साहब 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा तो 3 मरतबा में हाथ को कान तक ले जा करके छोड़ देना है। और चौथी तकबीर जो कहेगा तो उसमें आपको हाथ उठाना नहीं है, हाथ बांधना भी नहीं है, बल्कि सीधा रुकू में चले जाना है। तो ये पॉइंट 2 आपने अगर ये समझ लिया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो इंशाल्लाह आपको सारी नमाजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्योंकि ईद की नमाज जो 2 रकात है, बाकी नमाजें तो जुमा की जो नमाज पढ़ते हैं अक्सर व बेशतर वही तरीका है। ख़ास इसमें जो है वो कि 6 तकबीर इसमें ज़ायद कही जाती है। तो 6 तकबीर जो ज़ायद कही जाती है उसका 2 पॉइंट के एतबार से आप अपने जहन में बिठा लें। पहली रकात में जो है इमाम साहब 4 मरतबा तकबीर कहेगा, उसमें हमको पहली तकबीर में हाथ बांधना है और चौथी तकबीर में हाथ बांधना है। ये तो पहली रकात में हो गया। और दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 4 मरतबा तकबीर कहेगा, 3 तकबीर में हाथ को कान तक उठा करके छोड़ देंगे, चौथी तकबीर में सीधा रुकू में चले जाएंगे और बाकी नमाजें जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। सलाम फिर के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेगा, उस खुतबे को सुनना वाजिब है। आराम से बैठे खुतबा सुने। लोग जो है सलाम फिरने के बाद जैसे जुमा में जो है जुमा की नमाज में चले जाते हैं, ऐसा ही बहुत सारे लोग ईद की नमाज में भी कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप खुतबा नहीं सुनेंगे ईद की नमाज की तो आप की नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो खुतबा सुनना ईद की नमाज में भी वाजिब है, जिस तरीके से जुमा की नमाज में वाजिब है। जुमा की नमाज में पहले हो जाती है, ईद की नमाज में खुतबा बाद में होती है। तो इंशाअल्लाह मेरा ये बताया हुआ तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपके जहन में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और याद रखिएगा इसे सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग इसका तरीक़ा सीख सके। क्योंकि इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कोई बच्चा भी होगा वो भी इसे देखने के बाद इस 2 पॉइंट को याद कर लेगा तो उसको नमाज ईद उल फित्र में कोई दिक्कत का सामना नहीं। तो आप इसे सवाब की नीयत से जो है शेयर करेंगे ताकि आप भी फ़ायदा उठाएं और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं और आप भी सवाब के हकदार बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।